जिले में पहाड़ी कृषि व बागवानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास भवन में आयोजित माल्टा महोत्सव ने स्थानीय किसानों को एक सशक्त मंच प्रदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक पार्वती दास, जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे एवं मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। आयोजन में जिले भर से आए प्रगतिशील किसानों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। रमाड़ी, दसौली, कौसानी, शामा, गरुड़, कपकोट और बागेश्वर क्षेत्रों से पहुंचे किसानों ने माल्टा सहित विविध बागवानी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 किसानों को सम्मानित किया गया, जिससे नवाचार और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा मिला। किसानों ने इस मंच पर अपनी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं भी प्रशासन के समक्ष रखी। जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने कहा कि बागवानी जिले की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बन सकती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे और तकनीकी सहयोग से उत्पादन, भंडारण व विपणन को सुदृढ़ किया जाए। डीएम ने शीघ्र कोल्ड स्टोरेज सुविधा शुरू करने की घोषणा भी की, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिल सके। किसान रोशन कार्की ने उद्यान विभाग के सहयोग को उपयोगी बताते हुए कहा कि मार्गदर्शन से उत्पादन में सुधार हुआ है। वहीं शंकर सिंह ने अनुदान से शुरू किए गए स्वरोजगार को आय वृद्धि का माध्यम बताया। महोत्सव ने पहाड़ी उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक पहल के रूप में अपनी छाप छोड़ी। देखिए, पूरे प्रदेश में जो है हमारे जो 13 ज़िले हैं, इनमें जो है माल्टा महोत्सव हर ज़िले में जनपद स्तरीय उसमें बनाया जा रहा है। इसमें जो है जो हमारा माल्टा वर्गीय या नींबू वर्गीय जो हमारे फल हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनका अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे इसमें आपके प्रोसेसिंग यूनिट में इनमें प्रसंस्कृत पदार्थ बनते हैं, जूस बनता है, जेली बनती है और आपके अचार बनते हैं। तो इसी को आप जन जन तक पहुंचाने के लिए ये माल्टा महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर आज जनपद बागेश्वर में किया गया है। और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने हमें कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ इसको बढ़ावा देने के लिए कुछ हमें निर्देश दिए हैं। तो हम जो है जिलाधिकारी महोदय के कहे अनुसार क्षेत्र में इसको बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास जो है करेंगे विभाग द्वारा। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के पश्चात
ऐसे फलों का उत्पादन और ऐसे फलों का कंजम्पशन बढ़ा है जिनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार और शासन से निर्देश थे कि हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसी क्रम में आज 30 दिसंबर 2025 को हमने नवीन सभागार बागेश्वर में एक माल्टा महोत्सव का आयोजन किया था। इसमें जनपद के सभी क्षेत्रों से हमारे माल्टा और नींबू वर्ग की जो यहाँ पारंपरिक रूप से होता है उसके काश्तकार आए हुए थे। यहाँ पर जिलाधिकारी मैडम ने, विधायक मैडम ने जो भी हमको निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से माल्टा वर्गीय पौधों का प्रसारण, उनको आगे बढ़ाना है, उनका विपणन किस तरीके से किया जाएगा, उस पर हम मिलजुल के कार्य करेंगे। और कहीं ना कहीं जो पारंपरिक रूप से यहाँ रमाड़ी में यानी क्षेत्रों में माल्टा का उत्पादन होता है उसको, या संतरे का उत्पादन होता है उसको हमने आगे ले जाना है। यही हमें सीख मिली, यही हम आगे करेंगे। जी, मुझे तो माल्टा महोत्सव बहुत अच्छा लगा और जो माल्टे पे हमें यहाँ पे बताया गया रख रखाव और खेती के बारे में, मार्केटिंग के बारे में बहुत अच्छा सुझाव दिया गया। नर्सरी का, हॉर्टिकल्चर का, उद्यान का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और हमको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिट लगाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें 60% की सब्सिडी है, उसमें भी हमें लाभ मिलता है। मैंने खुद लिया है इनसे सब्सिडी वाला। अभी जो है हम एक मशीन भी लाए हैं, बहुत महंगी मशीन जो मैं ख़रीद नहीं पा रहा था, गरीब आदमी था, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं हम यूनिट को पर्सनल अपने पैसों से लगा पाए। तो इनसे मैंने मदद ली तो मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे कि मैं स्क्वैश और जूस प्रोसेसिंग माल्टे पे करके लाया हूँ और नींबू पे है, नारंगी पे है। हमारा उत्तराखंड बागेश्वर का बहुत अच्छा माल्टा होता है जो हाइट से हाइट का है, बर्फीले इलाके का है और हमें यहाँ पे उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जो कि जिसमें हम जूस भी बनाते हैं, खाते हैं तो कलर उसमें खुद ही आता है। और कई चीज़ें पिजरब भी कम डालना पड़ता है और अच्छा रह जाता है वो, और बिना पिजरब से भी हम बनाते हैं। और मैं मास्टर ट्रेनर भी हूँ इस ज़िले का और आरसीटी का भी मैं आभार व्यक्त दिलाता हूँ। आरसीटी के थ्रू मैंने ट्रेनिंग ली, उसी में मैं आज मास्टर ट्रेनर हूँ जिसमें मैंने लाखों रुपये कमा दिए हैं। और मैं कम से कम हज़ारों महिलाओं को और पुरुषों को मैंने इस काम को सिखाया है। और फूड प्रोसेसिंग का मेरा बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत बहुत लोगों ने इसमें बहुत बहुत बधाई दी और हर गांव वाले मेरे को जानते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सबको नमस्कार मेरा दर्शकों को। और मैं ग्राम पंचायत रमाड़ी से आता हूं, जो कि जनपद बागेश्वर का अंतिम गांव कहते हैं वो लोग, और उसे मोदी जी कहते हैं कि प्रथम गांव ही लगाइए आप उसको नींबू प्रजाति के लिए। तो मैं रमाड़ी में जो है संतरे पर काम करता हूं। मैं माल्टा महोत्सव का जो कार्यक्रम है जनपद बागेश्वर में, तो वहाँ पर पहुँचा हूँ और काफ़ी लोग मेरे साथ गांव के काश्तकार भी आए हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि सरकार का जो प्रोत्साहन है हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा चल रहा है इस टाइम। और इसके साथ साथ ही मैं चाह रहा हूँ कि जनपद में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाती यहाँ पर बृहद स्तर से, तो क्षेत्र के काफ़ी लोगों को, जनपद के समस्त काश्तकारों को जो है इसका नींबू प्रजाति जो कृषक लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। देखिए, आज विकास भवन सभागार बागेश्वर में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक बागेश्वर भी उपस्थित रहीं। और इसमें हमारे जितने भी काश्तकार जो हैं, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी उपस्थित रहे। उनके द्वारा जो भी परेशानियां अपनी बताई गई और कुछ बहुत अच्छे सुझाव हैं। शुरुआत से अगर हम पूरी साइकिल देखें माल्टा के प्रोडक्शन को लेके, तो जो पौधा आता है माल्टा का, उसके कुछ इश्यूज़ हैं। बड़ी बड़ी हमारे अभी नर्सरी जो हमारी होनी चाहिए वो भी नहीं है, जिसको बहुत क्षेत्रफल विस्तार करने की ज़रूरत है और फार्मर जो है उनको जोड़ने की ज़रूरत है। अभी जैसे 138 कुंटल जो है पूरे साल भर में प्रोडक्शन होता है बागेश्वर ज़िले से माल्टा का, मगर उस 138 को बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स कम से कम बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मार्केटिंग है उसमें और ब्रांडिंग है उसमें भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है और कोशिश की जाएगी 1 महीने तक पूरा अच्छा सा एक्शन प्लान जो है उसको तैयार किया जाए। उस पर फिर हम लोग पूरा जिला प्रशासन जो है फार्मर्स के साथ मिलकर उसको वर्कआउट करेंगे। उसको धरातल पे जो पूरा प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देते हुए अच्छा मार्केट जो है फार्मर्स को देने का प्रयास किया जाएगा।